श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्भाग्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तद्पदं दर्शनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दो गणपति सेवग्रा, महावीर बजरंग विघ्नरहित पूरण करहु, रघुवर कथा प्रसंग। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं, कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगते गुरुं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज की जय। आज के प्रसंग में नल कुबेर और मणिग्रीव को अपने मूल स्वरूप में भगवान ने मुक्ति दी, उसके आगे का प्रसंग है। और तो अपने कन्हैया माता से क्या कह रहे हैं, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। मैं कुछ ही समय में द्वारका नगरी का राजा बनूंगा, वहाँ भी मैं तेरा यह प्यार का बंधन याद रखूँगा। रुक्मणी आदि किसी के भी बंधन में नहीं रहूँगा, किंतु तेरे प्यार के बंधन को भुला नहीं सकूँगा। यह तो गोकुल की एक मुख्य लीला है। ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है, किंतु उनको बांधने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। भगवान को तो केवल भक्ति ही बांध सकती है। ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करता ब्रह्म हो जाता है, किंतु भगवान को वश में तो भक्ति ही कर पाती है। तप और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा जीव मात्र को अपने प्रेम से सराबोर करते हैं, किंतु जीव वैसा दुष्ट है कि प्रभु के साथ ही प्रेम नहीं करता। प्रभु के प्रति प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों का बार बार स्मरण करो। मैं परमात्मा का ऋणी हूँ, उन्हीं की कृपा से यह थोड़ा बहुत सुख पा सका हूँ। ऐसा विचार बार बार करोगे तो प्रभु से प्रेम हो सकेगा। प्राप्त स्थिति में संतोष मानोगे तो प्रभु प्रेम का उदय होगा। परमात्मा से कुछ न मांगो, परमात्मा भी किसी से प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं मांगते। जीव मुझे प्रेम तो दे तो बस, प्रभु से कुछ भी न मांगो, उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। मनुष्य का प्रेम धन संपत्ति घर गृहस्थी कुटुंब आदि में विभक्त हो जाता है, अतः परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। लोग भगवान को प्रणाम करते समय भगवान का नहीं अपने वस्त्रों का ही विशेष ध्यान रखते हैं। अरे वस्त्र बिगड़ जाएंगे तो बाजार में दूसरे लाए जा सकेंगे, किंतु हृदय में तो बाजार में मिलता नहीं है। हृदय तो बाजार में नहीं मिलता। ज्ञानी भक्त प्रेम डोर से प्रभु को बांधते हैं। भगवान केवल प्रेम के ही वश में होते हैं, अन्य किसी के वश में नहीं। भागवत में हास्य करुण श्रृंगार वीरस आदि सभी रस हैं,
ही इतना ही नहीं, 10वां रस भी लबालब भरा हुआ भक्ति रस। भक्ति रस अन्य सभी रसों से उत्तम है। रामचरितमानस में रामचंद्र जी कहते हैं, मात्र भक्ति ही मुझे आद्य कर सकती है। भक्ति को अन्य किसी भी आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वतंत्र है। ज्ञान विज्ञान आदि सभी कुछ इस भक्ति के अधीन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाते वेग द्रवऊ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंब नयाना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। रामचरितमानस में चौपाई आई है। ऐसी है भक्ति की महिमा। जाते वेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। ज्ञानी माया के आवरण युक्त ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ज्ञानी को कीर्ति आदि की चाह होती है। निरावृत आवरण रहित ब्रह्म का साक्षात्कार तो केवल गोपियों ने ही किया है। जब तक जीव निर्दोष नहीं हो पाता, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। अंदर के विचारों को दूर करना ही होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। दोनों वृक्षों का तो उद्धार हुआ, किंतु उस मूसल का उद्धार क्यों ना हुआ। श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से उस पार निकल गए थे, जबकि मूसल तो टेढ़ा होकर इस ओर ही रह गया था। तब उन्हें वृक्षों के अंदर प्रवेश किया, सो उनका उद्धार हो गया। जिसके अंदर देश में भगवान का प्रवेश होता है, उसका उद्धार होता है। यदि वे हमारे अंतर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। दामोदर लीला द्वारा भगवान जगत से कहते हैं, जब जीव मुझे बांधता है तब मैं उसको बंधन से छुड़ाता हूँ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कई बार गोपियाँ यशोदा के घर आकर कन्हैया को अपने घर ले जाने को कहती हैं। कन्हैया तू मेरे घर आएगा? तो कन्हैया पूछता, तुम्हारे घर तो आऊँ, किंतु तुम मुझे क्या दोगी? गोपियाँ पूछती, क्या चाहिए तुझे? कन्हैया कहता, माखन। कितना दोगी? गोपियाँ पूछती, कितना चाहिए तुझे कन्हैया? तो कन्हैया अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहता, इतना। तो गोपी पूछ, इतना सारा माखन तू कैसे खा सकेगा? कन्हैया कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो अपने मित्रों में माखन बांटना है, अपने मित्रों को खिलाना है। ईश्वर औरों को देकर प्रसन्न होते हैं। खाने वाले की अपेक्षा औरों को प्रेम से खिलाने वाले को अधिक आनंद आता है। मन माखन सा कोमल हो पाए और जीवन मिश्री सा सुंदर, तो कन्हैया बस आएंगे। गोपी ने सोचा, इसे माखन दूंगी तो वह उसे लेकर तुरंत चला जाएगा। उसे कुछ देर रोकना चाहिए। उसने कहा, लाला माखन मुफ्त में नहीं मिलेगा, तू मेरे घर का कुछ ना कुछ काम, मेरे घर में का काम कुछ ना कुछ भी तो करना होगा। कन्हैया ने पूछा, कौन सा काम करना होगा मुझे? गोपी ने कहा, जा वह पाट लिया। वैसे वह था तो बड़ा वजनदार, किंतु कन्हैया ने सोचा कि उसे उठा लाऊंगा तो सभी बालकों को माखन खिला सकूँगा। वह पाट वजनदार था, तो हाथ से छूट गया और कन्हैया का पीताम्बर भी खिसक गया। ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने के बाद अविद्या का अंश बाकी रह जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भोगतना ही पड़ता है। अज्ञान का पूर्ण नाश हो जाए तो प्रारब्ध कौन भोगेगा? ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान से क्रियमाण और संचित कर्मों का नाश होता है। जब तक इस देह में प्रारब्ध है, तब तक अविद्या शेष रहती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
प्रारब्ध कर्म के भुगतान के बाद उसका नाश होता है। ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार होने पर अविद्या का अंश बाकी रह जाता है और कुछ आवरण के साथ साक्षात्कार होता है। किंतु इन ब्रज भक्तों को तो अनावश्यक श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। वैसे तो दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे, किंतु बीच में माया का आवरण था तो उसका उद्धार नहीं हो पाया। कन्हैया पाट लाया और उसने माखन मांगा तो गोपी ने कहा, लाला तू नाच तो सही जरा। माखन के लोभ से कन्हैया अब नाचने लगा। जगत को नचाने वाला नटवर गोपी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं नाच रहा है। कबीर रसगान कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे, जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पटिहार तऊ पुनि पार न पावे। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों के प्रेम से बजे हुए कृष्ण उनके घरों का काम कर रहे हैं। गोपियों के सिर पर पानी की गगरिया चढ़ाते हैं, सामान इधर उधर करने में मदद करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए नाचते भी हैं। ब्रज की इस लीला में ज्ञान वैराग्य प्रेम भाव ही मुख्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मालिन का प्रसंग भी है इन लीलाओं में। ब्रज में एक सुहिया नाम की मालिन थी जो रोज रोज कृष्ण कथा सुनती। भक्ति उसके लिए एक व्यसन सी हो गई थी। तुकाराम को भी व्यसन रूपी भक्ति सिद्ध हुई थी। उन्होंने कहा, पढ़े पढ़ले इंद्रियां सगला बलण। सभी इंद्रियों को ऐसी आदत सी हो गई, पढ़ले इंद्रियां सकला बलण, कि ईश्वर के भजन किए बिना वे रह नहीं सकती। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन सी हो गई। भक्ति का व्यसन सिद्ध करो, अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। अतः भक्ति को ही व्यसन बना दो। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। जिसको सेवा और स्मरण का व्यसन हो वही सच्चा वैष्णव है। कन्हैया कान में से आँख से हृदय में उतर जाता है। बार बार सुनने पर कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लाला के दर्शन के लिए सुविधा आती है। अधिकार के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। यदि सुख सुविधा की इच्छा बनी रही तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जीव जब पूर्णतः निष्काम और वासनाहीन बनता है अभी वे दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से भी शेष रह गई होगी तो ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती जाती थी, किंतु कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेव से कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा। भूदेव यह जानकर प्रसन्न हुए कि यह एक जिज्ञासु और सुपात्र जीव है। तो उन्होंने सुखिया से कहा, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहोगी तो वह प्रसन्न होगा। ईश्वर को वश में करने का एक ही अच्छा साधन है सेवा स्मरण। आग्रह सेवा स्मरण का रखो, ईश्वर दर्शन का नहीं।
जीव को पात्रता मिलते ही ईश्वर से दर्शन देते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु भी दर्शन के लिए आते रहते थे। कन्हैया सोचता था कि इन साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर उतनी ही अंदर भी हो सकती है। अंदर के काम विकार शायद अब भी बाकी ही होंगे। यशोदा जी कभी उसे जबरन बाहर खींच लाती तो वह अपना मुँह फेर कर माता की साड़ी में छिपा लेता था। वे साधु अभी मुख दर्शन पाने के योग्य नहीं हो पाए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान को तन की बात भी जानते हैं तो मन की भी। पात्रता पाए बिना जीव ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। मालिन ने कहा, मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ी गरीब हूँ। भूदेव बोले, तू रोज 21,000 बार माला फेरना, कुछ साधन तो करना ही होगा। साधन करते करते जीव जब नम्र होकर आंसू बहाने लगता है तब ईश्वर कृपा करते हैं। कथा से बढ़ के बाद कुछ व्रत नियम लिया जाए। कथा मार्गदर्श का है, कथा से बढ़ करने पर कुछ तो व्रत करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मालिन को भांति भांति के साधन बताए गए किंतु वे सब उसके अनुकूल नहीं थे। तो भूदेव ने कहा, यदि तुम कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम नंद बाबा के घर की हर रोज 108 बार प्रदक्षिणा कर। प्रणाम साष्टांग किए जाते हैं और प्रदक्षिणा चतुरंग। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़ वंदन करते प्रभु का नाम जपते रहना। कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रदक्षिणा की जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ लोग इस तरह जोड़ के प्रदक्षिणा करते हैं कि मानो उनके पीछे कोई भूत जोड़ा हुआ था आ रहा है। प्रदक्षिणा में ऐसी भागदौड़ अच्छी नहीं। 3 वर्षों तक प्रदक्षिणा का यह नियम बनाए रखना। कन्हैया अवश्य दया करेगा। तो मालिन इस प्रकार रोज प्रदक्षिणा करने लगी। मनुष्य प्राय अपने दैनिक कार्य तो नियम पर करता है। निद्रा और भोजन में तो वह बड़ा नियम रखता है किंतु भजन में उसकी नियमितता ना जाने कहाँ हवा हो जाती है। भजन किए बिना खाने वाला पाप खाता है। मनुष्य जितनी देखभाल अपने कपड़ों की करता है उतनी भी देखभाल अपने मन की भी करे तो वह मलिन नहीं हो पाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्कर्म में नियमितता होनी चाहिए। नियमित सत्कर्म करने वाला ही संत है। नियम रखने वाले की ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। माँ ने रोज परमात्मा को मनाती रहती थी, नाथ दर्शन दीजिए। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का मोजम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। बहरा सुन में लगड़ा चल के पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब जो कृष्ण विरह ऐसे हो गया है उसका मन भी शुद्ध हो गया है। आज उसने निश्चय किया कि जब तक कन्हैया का दर्शन न कर पाऊँ तब तक मैं नंद बाबा के आंगन से नहीं हटूंगी। जीव जब प्रभु की वियोग अग्नि में
छटपटाने लगता तो भगवान आप मिलते हैं। अपने सिर पर फूल फल की टोकरी उठाए सुखिया मालन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्मा को सबरी के वीर याद आ गए। दर्शना तोरे मालिन को मुझे दर्शन देना है। कटी पर सोने की गर्दनी, हृदय में बाजूबंद गले में कंठी, पग में पैजनिया और मस्तक पर मोर पंख से विभूषित बाल कन्हैया छुमुक छुमुक करता हुआ आंगन में आया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुक चलत ठुमुक छुमुक छुमुक करता हुआ आंगन में आया। बाल कन्हैया दर्शनातुर मालन के सामने आकर हाथ फैलाकर लाला फल मांगने लगा। बाल कन्हैया के से मालिन की बात करने के लिए हाथों थी। बाल कन्हैया से अपने सुख दुख की बातें कन्हैया में एकांत में कहना। अपने दुख की कथा कृष्ण के सिवाय किसी से और न कहूँगा, वह तुम्हें सुख देगा। मालिन ने सोचा कि यदि लाला के हाथ में फल रख देगी तो तुरंत ही वह भीतर लौट जाएगा। सुबह उसको बातों से रोकने लगी। मैं फल देने नहीं बेचने आई हूँ, फल ले और मुझे अनाज दे। फिर उसे दुख भी हुआ कि अनाज मांगा ही क्यों, उसे कोई संतान न थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो मैं बड़ी पापनी हूँ। कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है, वह मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे प्यार करूँगी। बालकृष्ण दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी भर चावल ले आया और मालिन की टोकरी में रख दिए। अब तो फल दो। मालिन ने कहा थे मेरी गोद में तो बैठ बेटा, मैं तो तुमसे सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ। तो कन्हैया उछलकर उसकी गोद में जा बैठा। मालिन की इच्छा परिपूर्ण हुई, ब्रह्म संपन्न हुआ। हजारों वर्षों का ब्रही जीव आज ईश्वर से जा मिला। प्रेम में कभी तृप्ति होती भी है क्या? कन्हैया कहने लगा, मैं तो सभी का बालक हूँ, पिता हूँ और माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वह वैसा ही पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागा हुआ घर में चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की कि कहीं अपने कन्हैया को अपनी ही नज़र न लग जाए। अपनी टोकरी लेकर सुखिया का घर वापस आए। टोकरी सर से उतारी तो देखा कि वह रत्नों से भरी हुई है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि मेरे जन्मांतर का दारिद्र्य दूर हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर को फल दोगे तो वे तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। मनुष्य देते समय कुछ संकोच रखता है, किंतु प्रभु जो कई गुना बढ़ाकर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म की फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन टोकरी को श्याम सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके देंगे। भगवान किसी के भी ऋण का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते, वे तो ब्याज से अदा करते हैं। यद करोषि यदनासि यदस्नासि यज्जुहोषि ददाति यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म भोजन हवन दान तप आदि करे वह सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। माम उपेस्यसि
तो जो कुछ कर प्रभु अर्पण कर। सभी कर भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मों का पूर्ण फल कृष्णार्पण करो। फल स्वयं भोगने की इच्छा ना करो। तो जो अपना कर्मफल भगवान को अर्पण करता है उसकी बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण की गोकुल लीला यहाँ पर पूर्ण हुई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति। अब वृंदावन लीला का आरंभ हो रहा है। भारत भूमि कर भूमि है, अन्न देश भोग भूमि है। हमारे यहाँ कर्मानुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानकर पूर्ण करो। भक्ति और कर्म में वैसे कोई अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म ही जो भक्ति है। कर्म में फलेच्छा कपट है। फलेच्छा किए बिना किया गया कर्म ही भक्ति है। जो कोई प्रत्येक कर्म ईश्वर के हेतु करता है उसके वे सारे कर्म भगवान की भक्ति बन जाते हैं। कर्म करते समय भगवान के लिए ही करने की निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म करते समय मन ईश्वर में संलग्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहारों को अच्छे से शुद्ध रखोगे तो वे सब भक्ति ही बन जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वत्र है। ईश्वरासर भूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यद्रूढ़ानि माया। ऐसा मानोगे तो पाप नहीं कर पाओगे। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। ईश्वर की भावना रखकर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार अनिवार्य है। प्रत्येक कर्म को भक्ति में बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण ही आहार कर रहे हैं, ऐसा संज्ञान होने पर भोजन भी भक्ति है। व्यवहार को भक्ति और ज्ञान में बनाओ। ईश्वर से कभी दूर मत जाओ। कभी निठल्ले मत रहना। निठल्ला हाथ पाप कर बैठता है। कामकाज करने की आदत का एकाएक त्याग कर दोगे तो शरीर पापाचार करने लगेगा। सो प्रवृत्तिरत रहो और सभी प्रवृत्तियों को ईश्वर में बना दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निठल्ले व्यक्ति के मन में पाप और विकार जागते हैं तो इसलिए सतत सत्कार्य करो, सत्कर्म करो। घर गृहस्थी चलाने के लिए कामकाज नौकरी धंधा तो करना ही पड़ता है, किंतु उन प्रवृत्तियों के समय ईश्वर को मत भुला देना। प्रत्येक घंटे के आरंभ में कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहोगे तो पाप से दूर रह सकोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में आनंद और संतोष मानो। अपनी सभी प्रवृत्तियों का ईश्वर से संधान बनाए रखो। सभी कार्यों को ईश्वर की आज्ञा समझ कर करते रहो। कर्म के फल की इच्छा ना करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म का कैसा कितना कब फल दिया जाए वह भगवान के सोचने की बात है। कर्म सद्भाव से करो। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। जो बर्तन तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल लगता हो वैसा बर्तन किसी और के प्रति भी ना किया जाए। जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल लगता हो वैसा व्यवहार किसी और के लिए भी ना किया जाए। यदि तुम किसी जीव के प्रति कुभाव द्वेष असूया रखोगे तो वह तुम्हें भी बदले में वही दुख देगा। शरीर थककर चूर चूर हो जाए तब तक काम में लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह थक नहीं जाएगा तो नींद नहीं आएगी और बिस्तर पर करवट बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते करते थक जाने से निद्रा भी बड़ी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भी भक्ति बन जाएगी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि कर्म फल ईश्वर को देते रहोगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर वापस देंगे। इस बात का अनुभव ना होने पाए तो मान लेना कि तुम्हारे ही कर्म में कुछ कमी है। पूर्व जन्म के संस्कार और वासना जल जाने पर कर्म में से आनंद की प्राप्ति होती है। कर्म का फल कब मिलेगा यह कहा नहीं जाता। उस सुखिया मालिन की तरह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करते रहो। वे तुम्हारी टोकरी बुद्धि में सद्भाव ज्ञान के रत्न भर देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर जी मंदिर में नहीं अपने हृदय में विराजमान करने चाहिए। उनको मंदिर में स्थापित किए जाने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धि में से विषयादि का कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को बिठलाना है। हम जिस प्रकार सांसारिक विषयों को मन में जमाए रहते हैं उसी प्रकार प्रभु को भी वही स्थान देंगे तो शांति मिलेगी और तभी जीवन कृतार्थ होगा। बाल कृष्ण 5 वर्ष के हुए और उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे उनसे व्यथित होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आया हुआ गांव वृंदावन रहने हो गए। वनम वृंदावनम नाम सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए। वहाँ खेल कूद का मजा आएगा तो सब वृंदावन जा बसे। वृंदा का अर्थ है भक्ति, तो भक्ति का वन वृंदावन है। बालक के 5 वर्ष के होने पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए। अर्थात लाड़ प्यार की अवस्था प्रारंभिक अवस्था में से अब उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड़ प्यार में कुछ कमी की जाए। बालक को धर्मभीरु संस्कारी बनाने के लिए बचपन से धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अन्नाहार न दिया जाए। अपने बालक को अच्छे संस्कार न देने वाले माता पिता उसके वैरी हैं। भक्ति और धर्म की शिक्षा न देने वाले माता पिता उस बालक के शत्रु ही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता शत्रु पिता वैरी, हीना बालक पठिता। जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं माता पिता वैरी के समान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरण पर अर्पण की जाती है।